तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह पहले ही हो चुका है, लेकिन तुमने उसे नोटिस नहीं किया। असली बदलाव चुपचाप होता है। वह भीतर होता है, बाहर नहीं। और जब तुम उसे पहचानते हो तब तक वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। भाग एक, शिफ्ट का असली मतलब क्या है? शिफ्ट कोई बाहरी घटना नहीं है। शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि नौकरी बदल गई, पैसा आ गया, कोई व्यक्ति चला गया, कोई सपना पूरा हो गया। ये सब परिणाम हैं, कारण नहीं। असली शिफ्ट होता है सोच के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, चेतना कॉन्शसनेस के स्तर पर। जब वही चीजें अब तुम्हें खुशी नहीं देती, वही लोग अब तुम्हें समझ नहीं आते, वही डर अब उतना डरावना नहीं लगता, यहीं से शिफ्ट शुरू हो चुका होता है। भाग दो, लोग क्यों नहीं पहचान पाते कि शिफ्ट हो चुका है? एक, क्योंकि दिमाग पुरानी पहचान से चिपका रहता है। इंसान अपनी पहचान आइडेंटिटी से बहुत जुड़ा होता है। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरी सोच ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी। लेकिन जब भीतर से पहचान बदलती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट करता है। दिमाग कहता है, नहीं, यह मैं नहीं हूं। दो, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है। शिफ्ट ऐसे होता है जैसे सूरज उगता है धीरे धीरे, मौसम बदलता है चुपचाप। तुम रोज बदलते हो, लेकिन रोज देखकर लगता है कुछ बदला ही नहीं। जब पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है, मैं तो अब वही रहा ही नहीं। भाग तीन, सबसे खतरनाक संकेत की शिफ्ट हो चुका है। अगर ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। एक, पुरानी चीजें अब खाली लगती हैं। पहले जो मजा देता था अब नहीं देता। पहले जो सपने थे अब छोटे लगते हैं। पहले जिन बातों पर गुस्सा आता था अब फर्क नहीं पड़ता। यह उदासी नहीं है, यह विकास एवोल्यूशन है। दो, तुम अकेले रहना पसंद करने लगे हो। शोर से दूरी, भीड़ से थकान, फालतू बातचीत से चिढ़। इसका मतलब यह नहीं कि तुम एंटी सोशल हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तीन, तुम सवाल पूछने लगे हो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही जिंदगी है? क्या मैं किसी और लेवल के लिए बना हूं? सवाल पूछना चेतना का विस्तार। भाग चार, तुम अब पुराने इंसान नहीं रहे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम खुद को पहचान नहीं पाते। तुम्हारी ही पुरानी सोच तुम्हें अजीब लगती है। यही वह पल है जब पुराना तुम मर चुका होता है और नया तुम जन्म ले चुका होता है। लेकिन समस्या यह है, नया तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसलिए यह फेज भ्रम वाला होता है, अकेला होता है, डरावना होता है। भाग पांच, क्यों कहा जाता है यू कांट गो बैक? क्योंकि चेतना पीछे नहीं जाती, समझ वापस अनदेखी नहीं बन सकती। जो देख लिया वह अनदेखा नहीं हो सकता। भाग सात, शिफ्ट के बाद डर क्यों आता है? सबसे पहले यह समझ लो, डर इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। डर इसलिए आता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा सही होने वाला है। पुराना दिमाग बनाम नया स्तर। जब भीतर शिफ्ट होता है तो आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन दिमाग पुरानी सुरक्षा चाहता है। दिमाग कहता है, जो पता है वही सुरक्षित है, जो नया है वो खतरा है।
इसलिए डर पैदा होता है। यह डर किस चीज का होता है? अनजान भविष्य का, पहचान खोने का, लोगों को खो देने का, कंट्रोल खोने का। लेकिन सच्चाई यह है, तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम कुछ से मुक्त हो रहे हो। तुम फिर से अज्ञान में खुश नहीं रह सकते, झूठ में चैन से नहीं जी सकते, कम में संतुष्ट नहीं हो सकते। और यही कारण है कि लोग इस फेज में टूट जाते हैं या उठ जाते हैं। भाग 6, यह फेज तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आया है। यह दौर तुम्हें अकेला करता है, तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें असहज करता है। लेकिन इसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारे असली रूप के लिए तैयार करना, जिस इंसान के लिए औसत जिंदगी काफी नहीं, झूठी खुशी मंजूर नहीं, भीड़ में खो जाना संभव नहीं। पार्ट 1 का सार, बदलाव हो चुका है, तुम पीछे नहीं जा सकते, पुराना जीवन अब फिट नहीं बैठेगा। यह दर्द नहीं, जन्म है। यह अंत नहीं, आरंभ है। अगर आप चाहें तो मैं आगे। पार्ट 2, डर क्यों बढ़ता है शिफ्ट के बाद? यूनिवर्स कैसे टेस्ट करता है? लोग क्यों छूट जाते हैं? पार्ट 3, इस फेज में क्या करना चाहिए? कैसे खुद को संभालें? कैसे अगला लेवल आए? पार्ट 4, फाइनल, असली शक्ति, नई पहचान, नई वास्तविकता। बस लिखिए। पार्ट 2 शुरू करो। भाग 8, यूनिवर्स तुम्हें क्यों टेस्ट करता है? जब तुम शिफ्ट कर लेते हो तो यूनिवर्स यह देखना चाहता है, क्या तुम सच में बदल चुके हो या सिर्फ बातों में? इसलिए यूनिवर्स 3 बड़े टेस्ट देता है। टेस्ट 1, पुराना जीवन वापस ऑफर किया जाता है। अचानक वही लोग वापस आ जाते हैं, वही मौके फिर सामने आते हैं, वही आदतें फिर बुलाती हैं। यह रिवॉर्ड नहीं है, यह टेस्ट है। सवाल यह होता है, क्या तुम फिर से वही बनना चाहते हो या आगे बढ़ने का साहस रखते हो? टेस्ट 2, सब कुछ अस्थिर लगने लगता है। इस फेज में कोई चीज पक्की नहीं लगती, भविष्य धुंधला लगता है, दिशा समझ नहीं आती, क्योंकि पुरानी जमीन टूट चुकी है, नई जमीन अभी बनी नहीं है। इस स्टेज को कहते हैं द वॉइड, खालीपन का दौर। टेस्ट 3, लोग छूटने लगते हैं। यह सबसे दर्दनाक टेस्ट है। पुराने दोस्त समझ नहीं पाते, परिवार को लगता है तुम बदल गए हो, लोग कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होते हैं। भाग 9, लोग क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, हर रिश्ता अगले लेवल के लिए नहीं बना। सच यह है, कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय तक थे, पूरी किताब तक नहीं। जब अध्याय खत्म होता है तो किरदार भी बदलते हैं। लोग तुम्हें क्यों जज करते हैं? क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें उनके न बदलने की याद दिलाता है। इसलिए वे कहते हैं तुम घमंडी हो गए, तुम अजीब हो गए, तुम ज्यादा सोचने लगे हो। असल में तुम उन्हें असहज कर रहे हो। भाग 10, यह अकेलापन क्या है? शिफ्ट के बाद जो अकेलापन आता है वह सामान्य अकेलापन नहीं है, यह आत्मा का पुनर्निर्माण है, आंतरिक सफाई है।
ऊर्जा का रीसेट है। इस फेज में कम बोलने का मन करता है, ज्यादा सोचने का, ज्यादा महसूस करने का। यह डिप्रेशन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। भाग 11 सबसे बड़ा भ्रम, मैं खो गया हूं। इस स्टेज पर लगभग हर इंसान सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम खो नहीं रहे। पुरानी परतें गिर रही हैं। जिसे तुम मैं समझते थे, वह सिर्फ आदतें थे, डर थे, समाज की दी हुई पहचान थी। अब असली तुम बाहर आ रहा है। भाग 12 क्यों ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं? क्योंकि यह फेज आरामदायक नहीं होता। यहां तारीफ नहीं मिलती, यहां तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। लोग कहते हैं, चलो वापस वही बन जाते हैं। और यहीं वे अपनी सबसे बड़ी संभावना खो देते हैं। पार्ट 2 का सार। डर संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। यूनिवर्स तुम्हें परख रहा है। लोग छूटना जरूरी है। अकेलापन ट्रांसफॉर्मेशन है। वापस जाना आसान है, आगे जाना असली ताकत। अगला हिस्सा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल होगा। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा इस फेज में क्या करना चाहिए, खुद को कैसे संभालें, सही दिशा कैसे मिले, मानसिक शक्ति कैसे बढ़े। बस लिखिए, सबसे बड़ी गलती है इस फेज को जल्दी खत्म करना चाहना। लोग कहते हैं, बस यह दौर निकल जाए, फिर सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है, यह दौर निकलने के लिए नहीं, समझने के लिए आता है। जो इसे समझ लेता है, वह आगे उड़ता है। जो इससे भागता है, वह वहीं अटक जाता है। भाग 14 इस फेज में तुम्हें क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप। 1. रुकना सीखो, पॉज। पहली बार जिंदगी में भागना बंद करो। हर चीज को तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं। यह फेज एक्शन का नहीं, अवेयरनेस का है। दिन में कुछ समय चुप रहो, अकेले रहो, फोन से दूर रहो। 2. अपनी एनर्जी बचाओ। अब हर बहस तुम्हारी नहीं है, हर समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। याद रखो, हर कोई तुम्हारे लेवल पर नहीं है, और होना भी जरूरी नहीं। कम बोलो, कम बताओ, ज्यादा देखो। अपनी फीलिंग्स को दबाओ मत। इस फेज में रोना आएगा, गुस्सा आएगा, खालीपन लगेगा। इन्हें दबाना नहीं है, इन्हें महसूस करना है। क्योंकि जो महसूस किया जाता है वह ट्रांसफॉर्म होता है। जो दबाया जाता है वह बीमारी बनता है। भाग 15 दिमाग को कैसे संभालें? शिफ्ट के बाद दिमाग सबसे ज्यादा हंगामा करता है। दिमाग क्या कहेगा? सब बर्बाद हो गया, तुम गलत रास्ते पर हो, दूसरे आगे निकल गए। यह दिमाग नहीं, पुरानी प्रोग्रामिंग बोल रही है। दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? रोज खुद से यह कहो, मैं गलत नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। यह फेज जरूरी है। तुलना बंद करो। तुलना आत्मा की मौत है। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है, यात्रा अलग होती है। भाग 16 इस फेज में क्या क्या बदलना जरूरी है? 1. आदतें। जो आदतें सिर्फ टाइम पास थीं, सिर्फ दर्द छुपाती थीं, अब
वे तुम्हारे साथ नहीं चलेंगी। 2. इनपुट जो तुम देखते सुनते हो। अब तुम्हारी आत्मा घटिया कंटेंट, नकारात्मक बातें, बेकार ड्रामा को रिजेक्ट करेगी। यह नखरे नहीं, यह लेवल अप है। 3. लक्ष्य गोल्स। पुराने गोल, पैसा, स्टेटस, दिखावा अब छोटे लगने लगते हैं। अब तुम चाहते हो शांति, सच्चाई, अर्थ, मीनिंग। भाग 17 साइलेंस क्यों जरूरी है। शिफ्ट के बाद बोलना कम, सुनना ज्यादा, क्योंकि साइलेंस में ही अगला लेवल डाउनलोड होता है। हर महान इंसान इस साइलेंस फेज से गुजरा है। यह तैयारी का समय है, शक्ति का संचय है। भाग 18 यूनिवर्स के छोटे संकेत। जब तुम सही दिशा में होते हो, अचानक बातें समझ आने लगती हैं। सही चीज सही समय पर मिलती है। जवाब खुद दिखने लगते हैं। यह संयोग नहीं, यह अलाइनमेंट है। भाग 19 इस फेज में क्या नहीं करना चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो। दूसरों से वैलिडेशन मत मांगो। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जल्दी रिजल्ट की जिद मत करो। याद रखो, बीज मिट्टी में रहता है, तभी पेड़ बनता है। पार्ट 3 का सार। यह रुकने का समय है। यह खुद से मिलने का समय है। यह सफाई का समय है। यह तैयारी का समय है। जो यहां टिक गया, वह अगले लेवल पर जाएगा। अब आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्सा बचा है। पार्ट 4 फाइनल में नई पहचान, असली शक्ति, नई वास्तविकता, और वह पल जब सब क्लियर हो जाता है। बस लिखिए, भाग 20 वह दिन जब सब कुछ क्लियर हो जाता है। यह दिन अचानक नहीं आता, कोई घोषणा नहीं करता, कोई ढोल नहीं बजता, लेकिन एक सुबह तुम उठते हो और महसूस करते हो, अब अंदर शोर नहीं है। दिमाग शांत होता है, दिल स्थिर होता है, और पहली बार तुम खुद के साथ ठीक महसूस करते हो। भाग 21 नई पहचान कैसे बनती है। नई पहचान का मतलब नया नाम, नया दिखावा, नया रोल नहीं। नहीं, नई पहचान का मतलब है तुम अब वह बनने की कोशिश नहीं करते जो तुम नहीं हो। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, किसी से तुलना नहीं करनी, किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तुम स्वतः पूरे हो। भाग 22 असली शक्ति क्या है। असली शक्ति यह नहीं कि तुम सबको हरा दो, तुम सब कुछ कंट्रोल कर लो। असली शक्ति है तुम्हें किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत ही न पड़े। अब ट्रिगर कम होते हैं, रिएक्शन कम होते हैं, साइलेंस ज्यादा होता है। और यह कमजोरी नहीं, यह महारत है। भाग 23 भावनाएं अब दुश्मन नहीं रहती। पहले गुस्सा दुश्मन था, डर दुश्मन था, दर्द दुश्मन था। अब तुम उन्हें सुनते हो, समझते हो, और जाने देते हो। भावनाएं अब संदेश बन जाती हैं, सजा नहीं। भाग 24 नई वास्तविकता कैसे बनती है। अब जिंदगी भागदौड़ नहीं लगती, साबित करने की दौड़ नहीं होती, दिखावे का बोझ नहीं होता। अब तुम जो करते हो पूरे मन से करते हो,
जो नहीं करते उसमें अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि तुम अलाइंड हो। भाग 25 लोग फिर आते हैं, लेकिन अलग रूप में। जब तुम बदल जाते हो, कुछ पुराने लोग वापस आते हैं, लेकिन तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता, और नए लोग आते हैं जो तुम्हारी एनर्जी से मैच करते हैं। रिश्ते अब जरूरत से नहीं, रेजोनेंस से बनते हैं। भाग 26 अब डर क्यों चला जाता है? डर चला जाता है क्योंकि तुम अब भाग नहीं रहे, तुम अब छुप नहीं रहे, तुम अब झूठ नहीं जी रहे। डर का काम था तुम्हें जगाना। अब जब तुम जाग चुके हो, डर की जरूरत नहीं। भाग 27 यू कांट गो बैक का असली मतलब। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गिर नहीं सकते, तुम दुखी नहीं हो सकते। इसका मतलब है तुम अब अंधे नहीं हो सकते। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या सूट नहीं करता, तुम्हें क्या छोटा बनाता है, तुम्हें कहां समझौता नहीं करना। और यही आजादी है। भाग 28 यह अंत नहीं, यह नई शुरुआत है। यह यात्रा यही खत्म नहीं होती, यह बस एक लेवल पूरा करती है। अब आगे और गहराई है, और विस्तार है, और सच्चाई है। लेकिन फर्क यह है, अब तुम खोए नहीं हो। फाइनल मैसेज दिल से। अगर तुम यह सब पढ़ रहे हो, तो एक बात साफ है, तुम पहले ही बदल चुके हो। तुम वापस नहीं जा सकते, और तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। जो दर्द था वह तैयारी थी, जो अकेलापन था वह निर्माण था, जो भ्रम था वह सफाई थी। अब शांति तुम्हारा नया स्टैंडर्ड है। पूरी समरी का सार पार्ट 1-4 शिफ्ट हो चुका है। डर उसका हिस्सा था, अकेलापन जरूरी था, साइलेंस ने तुम्हें तैयार किया। अब तुम अलाइंड हो,